साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर। आरपीएससी 2022 में जो सेकंड ग्रेड परीक्षा ले रही है, उस परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी के लिए ये मॉडल पेपर एनसीईआरटी व आरबीएसई बुक से तैयार किया गया है। यह मॉडल पेपर सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र के साथ साथ लैब असिस्टेंट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके लिए, रीट, लेक्चरर फर्स्ट पेपर व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी व आरबीएसई बुक से लिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। देखो, राजस्थान का भूगोल 10 क्वेश्चन, राजस्थान भूगोल के 10 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति 20 क्वेश्चन, राजस्थान का भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति के 30 क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थान का प्रशासन जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान से संबंधित ये टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आए। विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान, विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान, इसके अंदर विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, संविधान के क्वेश्चन, संविधान एक दो जो टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित भी इसके अंदर दिया गया है। 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार इस पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। यह मॉडल पेपर आपके पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। इसकी एग्जाम विजन ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है। वह टेस्ट भी आरबीएसई और एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है। आप एग्जाम विजन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम विजन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वह टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, ताकि आपको यूट्यूब पर होने वाले सभी वीडियो की आपको पीडीएफ है वो मिल जाए। पहले आप वीडियो देखें और उसके बाद में उस पीडीएफ के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कौन सा जिला शामिल नहीं है? जब भी नहीं वाले क्वेश्चन आए तो आपको इस नहीं पर राउंड कर लेना है और नहीं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। भारतीय महामरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर। इसका सही उत्तर बी, सिरोही। इसमें जो भारतीय महामरुस्थल है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, इसमें सिरोही शामिल नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उत्पादन के लिए कौन सा जिला आदर्श जिला माना जाता है? श्री गंगानगर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर डी, चित्तौड़गढ़। सीमेंट उत्पादन के लिए चित्तौड़गढ़ है, इसको आदर्श जिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास गोल 2030 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा यह सतत विकास एजेंडा कब अपनाया गया? सतत विकास गोल 2030 है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य है इनके द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? 2014, 2015, 2016, 2017 में। इसका सही उत्तर बी, 2015 में। सतत विकास लक्ष्य 2030 है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश है इनके द्वारा 2015 में इसको अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया? 1955, 1956, 1957, 1958। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, इसका सही उत्तर ए, 1955 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा साहब की दरगाह में अकबर द्वारा 4800 किलो वजन की बड़ी देग भेंट की गई। यह देग किस धातु की बनी है? यहां पर 2 देग है वो भेंट की गई। एक देग अकबर के द्वारा और दूसरी देग जहांगीर के द्वारा।
अकबर के द्वारा भेंट की गई देग को बड़ी देग कहते हैं और जहांगीर के द्वारा भेंट की गई देग को छोटी देग कहते हैं। तो ये जो देग है बड़ी देग, ये किस धातु की बनी बनी हुई है? लोहे की, तांबा की, पित्तल की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, तांबा की। ये देग है वो तांबा की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में स्थान, इसका सही उत्तर बी, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला गुलाबी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबी संगमरमर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, जालौर व उदयपुर, जालौर व बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर डी, जालौर व बांसवाड़ा। गुलाबी संगमरमर के लिए जालौर व बांसवाड़ा जिले प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, तेजाजी। पांच पीरों में कौन से जो देवता है वो शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर डी, तेजाजी। पांच पीर देखिए कौन कौन से हैं? पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, हड़बूजी और मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया और रामदेव जी। ये तीन ये हो गए और चार और पांच, जबकि तेजाजी पंचवीरों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा? जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली। इसका राइट आंसर बी, टोंक में। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम टोंक में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में या अपने जितने भी जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें शेयर कर दीजिए। महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को 100 दिवस का रोजगार वर्ष में दिया जाता है। इस रोजगार को हाल ही में राज्य सरकार ने या राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए कितने दिन का कर दिया गया है? राजस्थान सरकार ने अपने खर्चे पर इसको बढ़ाते हुए कितने दिन का कर दिया? 110 दिन, 125, 150, केवल 100 दिन। इसका सही उत्तर बी, 125 दिन, यानी 25 दिन बढ़ा दिए गए हैं। और इसका खर्चा कौन वहन करेगा? राज्य सरकार वहन करेगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को किस सभ्यता स्थल से नाचता हुआ पक्षी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता, बेराट सभ्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी, बेराट सभ्यता। नाचता हुआ पक्षी कहां से प्राप्त हुआ है? बेराट सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। सम्राट की पदवी धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन है? इसका सही उत्तर बी, वत्सराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोगिता की घटना को ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार करने वाला ग्रंथ द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है? डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विश्वेश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर दशरथ शर्मा। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है, इसका सही उत्तर डी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा संयोगिता वाली जो घटना है, इस घटना को, ये जो तथ्य है इसको स्वीकार करते हैं, सही स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फतुह में किसके अभियानों का आंखों देखा वर्णन किया है? मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी,
जलालुद्दीन खिलजी व अलाउद्दीन खिलजी दोनों का। अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा है मिफ्ता उल फतूह, तो ये भी इसका लेखक आपको याद रखना है। मिफ्ता उल फतूह के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है खजाइन, खजाइन उल फतूह, ये भी अमीर खुसरो का ग्रंथ है। तो इसमें मिफ्ता उल फतूह में किस अभियान का आंखों देखा वर्णन किया गया है? किसके अभियान का आंखों देखा वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर बी, जलालुद्दीन खिलजी का। देखो, जलालुद्दीन खिलजी का वर्णन अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फतूह में किया है और अलाउद्दीन खिलजी का खजाइन उल फतूह में, खजाइन उल फतूह नामक ग्रंथ में दोनों के साथ था अमीर खुसरो युद्धों में, और दोनों का आंखों देखा वर्णन है वो इन ग्रंथों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के किस शासक की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर में हुई? आमेर का वह कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु 1614 में हुई और इलिचपुर में हुई? भगवान दास, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। आपको कमेंट करके बताना है ये इलिचपुर है वो कौन से जिले में है। तो इलिचपुर में किसकी मृत्यु हुई? इसका सही उत्तर बी, मान सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर जयमल व फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई? बीकानेर का वह कौन सा शासक था जिसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और उसके दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई? राव लूणकर्ण, राव कल्याणमल, राव राय सिंह, राव कर्ण सिंह। इसका राइट आंसर सी, राव राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया और जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां इस दुर्ग के दरवाजे पर लगवाई गई। और अकबर ने राव राय सिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक है वो नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावल सुखराज, सुजा, देवीदास, रावल सुखराज, सुजा और देवीदास जोधपुर के किस शासक से संबंधित है? ये जोधपुर का जो शासक था उसके ये दोस्त थे, रावल सुखराज, सुजा और देवीदास। राव जोधा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह के। इसका सही उत्तर बी, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन एक जोधपुर का प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने किसका साथ दिया? जब मुगलों का और मारवाड़ का संघर्ष हुआ तो मेवाड़ के शासक थे राज सिंह, इन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का, राठौड़ों का, तटस्थ रहे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, राठौड़ों का साथ। राज सिंह ने औरंगजेब के समय जब मुगल और मारवाड़ का संघर्ष छिड़ा तो उस समय राठौड़ों का साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में किस जन आंदोलन का चित्रण किया गया है? बिजोलिया किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। ये सभी क्वेश्चन है वो आरबीएसई और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में से आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं। तो रंगभूमि में किस आंदोलन का चित्रण किया गया है प्रेमचंद के द्वारा? इसका सही उत्तर ए, बिजोलिया किसान आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया। ट्रेंच के नेतृत्व में बेंगू किसान आंदोलन के समय एक आयोग नियुक्त किया गया। ट्रेंच आयोग के निर्णय पर विचार करने के लिए किसान किस गांव में एकत्रित हुए? ट्रेंच आयोग ने जो निर्णय दिया उस पर विचार करने के लिए किसान किस गांव में एकत्रित हुए? गिरधरपुरा गांव, गोविंदपुरा, कुंदन गांव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, गोविंदपुरा गांव में बेंगू किसान है वो गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर गोरजा देवी, सावित्री देवी भाटी, सिरे कंवल व्यास, राजकौर व्यास आदि ने गिरफ्तारियां दी?
अब एक तो आपको याद रखना है, गोरजा देवी, सावित्री देवी, श्री कंवल, राजकौर, इनका संबंध किस आंदोलन से है, यह भी पूछा जा सकता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन। अब इन्होंने जो गिरफ्तारियां दी वह किस स्थान पर दी, यानी इनका संबंध किस स्थान से है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही। इसका सही उत्तर सी, जोधपुर। जोधपुर में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी गिरफ्तारियां दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख प्रजामंडल एवं उनके संस्थापक दिए गए हैं, कौन सा मिलान सत्य नहीं है? आपको पढ़ करके बताना है भी इनमें से कौन सा इनका संस्थापक है वो नहीं है। इसका राइट आंसर सी, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई और इसके संस्थापक है वो जेठालाल व्यास नहीं है, मीठालाल व्यास है। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मीठालाल व्यास है, न कि जेठालाल। तो ये इसका मिलान सत्य नहीं है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, इसके संस्थापक हरिनारायण शर्मा है। अलवर हरिनारायण शर्मा। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। करौली प्रजामंडल 1938, त्रिलोक चंद माथुर। इसके प्रजामंडल के संस्थापक है त्रिलोक चंद माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव होने के कारण पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है? कौन सा संत है जिसे पर्यावरण के प्रति लगाव होने के कारण पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? संत दादू, संत जसनाथ जी, संत धन्ना, संत जाम्बो जी। तो पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर डी, संत जाम्बो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शताब्दी में संत पीपा द्वारा एक चितावनी नामक हस्तलिखित ग्रंथ की रचना की गई? संत पीपा द्वारा एक चितावनी, ये ग्रंथ किसका है? एक चितावनी संत पीपा का है, हस्तलिखित ग्रंथ है और इसकी जो रचना की गई वह कौन सी शताब्दी में की गई? इसका सही उत्तर बी, 15वीं शताब्दी में। संत पीपा का जन्म है वो 1425 ईस्वी में हुआ, तो यानी 15वीं शताब्दी में इनका जन्म होता है और 15वीं शताब्दी में ही ये ग्रंथ है वो लिखते हैं। लेकिन इस ग्रंथ की जानकारी है वो हमें 17वीं शताब्दी में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पेंटिंग्स नामक ग्रंथ में प्रदेश की चित्रकला को, इंडियन पेंटिंग्स नामक ग्रंथ में प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया गया है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? W.H. ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, W.G. आर्चर, श्री एरिक डिकिंसन। इसका सही उत्तर ए, W.H. ब्राउन। W.H. ब्राउन के द्वारा इंडियन पेंटिंग्स नामक ग्रंथ लिखा गया है और इसमें राजस्थान की जो चित्रकला है इस चित्रकला का नाम दिया गया है राजपूत कला। आनंद कुमार स्वामी का भी आपने नाम सुना होगा। इन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नामक ग्रंथ लिखा और इन्होंने राजस्थान की जो चित्रकला है इसका वैज्ञानिक विभाजन किया। वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया और इनका ग्रंथ है राजपूत पेंटिंग्स, 1916 में रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1832 में किसने तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया कि यह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य में पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर, किस नृत्य में पुरुष है वो महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है? कौन सा नृत्य है? वह है डांडिया नृत्य है, गुड़ला नृत्य है, बम्ब नृत्य है, गिद्ध नृत्य।
इसका सही उत्तर डी, गिद्ध नृत्य। गिद्ध नृत्य में पुरुष है वो महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, और जब महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं तो इनको क्या कहते हैं? गणगौर कहा जाता है। तो वह नृत्य है गिद्ध नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1912 में, राजस्थान की जो भाषा है इसके लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया कब? 1912 में। और किस सर्वे में लिया गया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में सर्वप्रथम राजस्थान की जो भाषा है उसके लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज अब्राहम लिंकन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज थॉमस, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत ही हमारी जो संस्कृति है इसके पहरेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौगरी आभूषण पहना जाता है, नौगरी आभूषण है वो पहना जाता है नाक में, पैरों में, उंगलियों में, हाथों में। इसका सही उत्तर डी, हाथों में। नौगरी जो आभूषण है ये हाथों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है? उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। कौन सा अनुसंधान यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख है राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता। राज्य प्रशासन के प्रमुख है, इसका सही उत्तर डी, राज्य के महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस समय राज्य के राज्यपाल थे हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 13 मार्च 1967 को। इस समय राज्यपाल कौन थे? इसका सही उत्तर सी, संपूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, संविधान की तीसरी अनुसूची। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते, इसका सही उत्तर सी, राज्य की विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, शासन सचिव। उपरोक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? घटता हुआ क्रम क्या है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, सबसे पहले मुख्य सचिव 1 नंबर पर आएगा, मुख्य सचिव, फिर 2 नंबर पर आएगा शासन सचिव, मुख्य सचिव के बाद में शासन सचिव, और फिर अतिरिक्त सचिव 3 नंबर पर, और उप सचिव है तो ये 4 नंबर पर आएगा। इस प्रकार ये इनका घटता हुआ अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने वाले शहरों की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? नगर निगम की श्रेणी में जो शहर आते हैं उनकी जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक।
इसमें तीन श्रेणियां देखो, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। नगर पालिका, तो नगर निगम के में कौन से शहर आएंगे, कितनी उनकी जनसंख्या होनी चाहिए? इसका सही उत्तर सी, 5 लाख से अधिक। 5 लाख से अधिक जो शहर है जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है जनसंख्या, वह किस में आएंगे? नगर निगम की श्रेणी में आएंगे। और 1 लाख से 5 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख तक जिनकी जनसंख्या है वो नगर परिषद में आएंगे। और 20,000 से 1 लाख तक जिनकी जनसंख्या, शहरों की जनसंख्या है, वहां पर क्या होगी? नगर पालिका होगी। तो ये सभी फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राज्यपाल द्वारा, उसकी जो नियुक्ति है वह एक समिति सिफारिश करती है। तो उस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी। इस समिति में देखो कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। ये जो कमेटी बनेगी, ये कमेटी राज्यपाल को एक नाम प्रस्तावित करेगी जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? आरपीएससी के अंदर जो सदस्यों की संख्या है और उनकी जो सेवा शर्तें हैं, उनकी अवधारण है वो कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर ए, राज्यपाल। इनके सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राज्यपाल करता है, आरपीएससी आयोग के सदस्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में स्थापित था? राजस्थान लोक सेवा आयोग वर्तमान में कहां पर है? अजमेर में है इसका मुख्यालय। और इससे पहले कहां पर था? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। इसका सही उत्तर डी, जयपुर में। इससे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग जयपुर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 24, 25, 34, 32। इसका सही उत्तर बी, 25 सीटें। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 25 क्षेत्र है वो आरक्षित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से 26 नवंबर 2021 को राजस्थान के किस जिले में दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास थल सेना व वायुसेना के मध्य हुआ? 20 से 26 नवंबर को यह युद्ध अभ्यास होता है, थल सेना व वायुसेना। इसका नाम रखा गया है दक्षिण शक्ति। यह युद्ध का जो अभ्यास है यह किस जिले में हुआ? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली। इसका सही उत्तर ए, जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 से किस क्षेत्र में ज्ञानदूत 2 के तहत वर्तमान में 14 विषयों में, ज्ञानदूत 2 या ज्ञानदूत 2 के तहत वर्तमान में 14 विषयों में ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? ये कक्षाएं कहां प्रारंभ की गई है? मदरसों में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, उपरोक्त सभी स्थानों पर। ज्ञानदूत 2 14 विषयों में, ये संख्या भी याद रखनी है आपको। कौन सा कार्यक्रम? ज्ञानदूत 2। इसका सही उत्तर बी, महाविद्यालयों में। ये ऑनलाइन कक्षाएं कहां शुरू की गई है? महाविद्यालयों में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेलो इंडिया अभियान के तहत जिले में उत्कृष्ट कार्य एवं बेहतर उपलब्धियों के चलते किस जिले के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे? जयपुर, चूरू, सीकर, बांसवाड़ा। यानी कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग है, इनका संबंध किस जिले से है, किस जिले के ये कलेक्टर है? इसका सही उत्तर बी, चूरू जिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? जवानपुरा जयपुर, काचबली राजसमंद, मुंडवा नागौर, पिपलातरी राजसमंद। प्रदेश के किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने, किसने, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज है वो घोषित किया है? इसका सही उत्तर ए, जवानपुरा जयपुर में। जवानपुरा कहां पर है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय कुरंजा पक्षी के संरक्षण और संवर्धन पर अनुसंधान करेगा? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, काजरी जोधपुर। प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय कुरंजा पक्षी का संरक्षण और संवर्धन करेगा? इसका सही उत्तर बी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिन्हें गूगल ने अपने विज्ञापन में पोस्टर महिला आइकन बनाकर सम्मान दिया है? सविता पूनिया, ममता गुर्जर, आशा कुमारी, शिवानी साहू। इसका सही उत्तर बी, ममता गुर्जर। ममता गुर्जर का संबंध किस जिले से है, ये आप कमेंट करके बताएं। ममता गुर्जर का संबंध है वो किस जिले से है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य कवर प्रति परिवार 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है? चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार ने शुरू की है। इसमें जन सामान्य अगर व्यक्ति ये बीमा करवाता है तो उसको 800 रुपये सालाना देने पड़ते हैं, प्रतिवर्ष 800 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। और इन 800 रुपये में उसको पहले 5 लाख रुपए उसके खाते में, यानी जो खाता बना हुआ है उसमें आते थे, चिरंजीवी जो अकाउंट है उसमें आते थे, और उसमें से ये 5 लाख की दवाई या अपना इलाज है वो करवा सकते थे। फिर 1 साल के बाद में ये लैप्स हो जाते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर 800 का आपको बीमा करवाना पड़ेगा और फिर 5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। इस प्रकार ये 5 लाख से प्रति परिवार से राशि बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है इस बजट के अनुसार, 22-23 के बजट के अनुसार? 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इनके अंदर यदि कोई 5 परिवारों का पंजीकरण करवाता है, 5 परिवारों का पंजीकरण करवाता है तो उसको 500 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 500 रुपये मिलेंगे। और यदि वह 5 परिवार कराने के बाद में एक और जोड़ देता है, इसमें एक और परिवार का पंजीकरण करा देता है तो इसके अतिरिक्त उसको 100 रुपये और मिलेंगे। 2 करवा देगा तो फिर उसके 100 रुपये और मिलेंगे। इस प्रकार आप भी अपने जितने भी आस पड़ोस में लोग हैं, अपने गांव के लोग हैं, इनका आप ये बीमा जरूर कराएं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, क्योंकि इसमें 5 लाख तक इलाज फ्री किया गया है। और अब इसमें प्रतिवर्ष, देखो प्रतिवर्ष ये राशि आती है अकाउंट में, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया? 10 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान का चुनाव आयुक्त है प्रेम सिंह मेहरा, राम लुभाया, AK पांडे, इंद्रजीत खन्ना। इसका सही उत्तर ए, प्रेम सिंह मेहरा, जो 2017 से अभी तक इस पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने विधायक हैं? 106, 107, 108, 109। ये संख्या 2 नवंबर 2021 से है। वर्तमान में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजस्थान में कितने विधायक हैं? इसका सही उत्तर सी 108 विधायक है। वर्तमान में 108 विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहार, एस कोठारी, ID दुआ, KPU मेनन। 13वें लोकायुक्त कौन है? इसका सही उत्तर ए प्रताप कृष्ण लोहार। प्रताप कृष्ण लोहार वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है और कौन से क्रम के है ये? 13वें। जबकि इनसे पहले 12वें जो लोकायुक्त है, ये भी पूछा जा सकता है इनसे पहले कौन थे? SS कोठारी। SS कोठारी 12वें लोकायुक्त थे। अब ID दुआ कौन थे? ID दुआ प्रथम लोकायुक्त थे। ये कौन थे? प्रथम लोकायुक्त थे ID दुआ। KPU मेनन ये कौन है? ये प्रथम और एकमात्र, ये प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त है। उप लोकायुक्त। तो सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 60% से अधिक भूकंप ज्वालामुखी आने के कारण किस महासागर के तटीय भाग को अग्नि मेखला कहा जाता है? यानी इस महासागर के तट पर विश्व के 60% से अधिक भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। इस कारण इस तटीय भाग को क्या कहते हैं? अग्नि मेखला कहते हैं। कौन सा महासागर है ये? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक और हिंद महासागर। आपके यहां से 30 क्वेश्चन, 30 जो क्वेश्चन है वह विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, संविधान के जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे। तो अग्नि मेखला इसका सही उत्तर ए प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण जलवायु में आता है। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसका अधिकांश भाग उष्ण जलवायु में आता है। इसका कारण क्या है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उपरोक्त तीनों। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त तीनों। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिसमें से ये तीनों रेखाएं गुजरती है और उष्ण जलवायु का कारण ये तीनों रेखाएं ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है? क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। इसका सही उत्तर बी ओजोन मंडल। पराबैंगनी किरणों को जो हानिकारक किरणें होती है इनको रोकने का कार्य कौन करता है? ओजोन मंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 5 जून, 11 जुलाई, 22 मई, 16 सितंबर को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर सी 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? WTO, UNDP, WHO, UNO। मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो 1990 से शुरू की गई है। कौन सा संगठन जारी करता है? इसमें 3 मानक भी है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है ये किन मानकों के आधार, 3 मानकों के आधार पर जारी की जाती है? तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही उत्तर है UNDP। UNDP के द्वारा ये जारी की जाती है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है?
बोकारो में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है? किस देश के सहयोग से? संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी। इसका सही उत्तर बी, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम देश की कितना प्रतिशत चाय उत्पादित करता है? 50%, 60%, 54%, 45%। इसका सही उत्तर सी, 54%। देखो, अकेला असम है, राज्य है, वह देश में जितनी चाय उत्पादित होती है उसका 54% अकेला असम है वो उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान जन विभाजन का वर्ष कहा गया? महान जन विभाजन का वर्ष कहा गया, जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर व त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। 1911 को, 1921, 1941, 1951। यानी इसमें जो वृद्धि दर है वो माइनस में रही थी। इसका सही उत्तर बी, 1921 में। उसके बाद में निरंतर वृद्धि होती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला जनसंख्या वाला राज्य है? सबसे कम महिला जनसंख्या किस राज्य में है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। इसका सही उत्तर डी, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम महिला जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया 1993, 1995, 1948, 1956। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन किया गया वह कब किया गया? इसका सही उत्तर बी, 1995 में। 1995 यानी 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इससे पहले इसका नाम गैट था, जिसकी स्थापना 1948 में हुई और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई सभी लोगों को, विकसित देश के लोगों को, विकासशील देश के श्रमिकों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, विकसित देश के लोगों को। वैश्वीकरण है, इसने किसके जीवन में सुधार किया? जो विकसित देश है उन देश के लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, वर्ग संघर्ष में कमी, उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि, आर्थिक उतार चढ़ावों पर नियंत्रण। इसका सही उत्तर सी, उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि। ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, ये इसका गुण नहीं है। जबकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, वर्ग संघर्ष में कमी होती है क्योंकि ये मिश्रित है, और आर्थिक उतार चढ़ावों पर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सभी गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा कब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब की गई? 1867, 1967, 1868, 1968 में। भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम जो गणना की गई वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, जिसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया। इसका सही उत्तर सी 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम जनगणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना 1868 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है महबूब उल हक, सर एम विश्वेश्वरैया, अरविंद पानगड़िया, दादा भाई नौरोजी। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है 1934 में ये पुस्तक लिखी गई। इसका सही उत्तर बी सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 के अंदर पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग ने गरीबी के अनुमान लगाने हेतु किनकी अध्यक्षता में कार्य दलों का गठन किया। योजना जो आयोग है ये गरीबी का अनुमान, निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए कार्यदल का गठन करता है। तो इनमें से किस कार्यदल का गठन किया? डीटी लकड़वाला, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में, सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में, सी रंगराजन की अध्यक्षता में गरीबी निर्धारण हेतु, इसका अनुमान लगाने हेतु योजना आयोग ने दल गठित किए, कार्य दल गठित किए। अब इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की स्थायी सदस्यता की मांग रखी? भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अंग की सदस्यता प्राप्त करने की, स्थायी सदस्यता प्राप्त करने की मांग रखी? महासभा की, न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका सही उत्तर सी सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने की मांग रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई उस समय इसमें कितने सदस्य थे? जो प्रथम हस्ताक्षर किए वो कितने सदस्य थे? 193, 51, 15, 5। इसका सही उत्तर बी 51 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। पहले 50 ने किए, फिर एक ने और कर दिए, यानी संस्थापक माने जाते हैं ये 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में भारत के कौन न्यायाधीश चुने गए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में जो तीसरी बार न्यायाधीश चुने गए हैं, जस्टिस दलवीर भंडारी, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जस्टिस विनीत कोठारी, जस्टिस अमर सिंह गोदारा। इसका सही उत्तर ए जस्टिस दलवीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में नेपाल का कौन सा शासक भारत की शरण में आया? पृथ्वी नारायण शाह, राजा त्रिभुवन, शमशेर बहादुर, गिरजा प्रसाद कोइराला। इसका सही उत्तर सी शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर है वो 1950 में नेपाल का शासक था और उसने भारत की शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग, ये जो वाक्य अंश है इसका क्या तात्पर्य है? हम भारत के लोग का क्या तात्पर्य है? संविधान सभा के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी, संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक। इसका सही उत्तर डी संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिकों को संबोधित किया गया, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आज्ञा पत्र का उपयोग किसी भी विवाद को निम्न उच्च न्यायालय से, कोई विवाद है उसको निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है? आज्ञा पत्र यानी रिट जारी की जाती है, वह किसी भी अगर कोई विवाद है उसको निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है। तो वह रिट कौन सी है? हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस,
प्रोहिबिशन, क्यूरो वारंटो। इसका सही उत्तर डी, क्यूरो वारंटो। क्यूरो वारंटो को हम हिंदी में कहेंगे उत्प्रेषण रिट, उत्प्रेषण लेख। तो इसको आपको अंग्रेजी में भी ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी में कई बार इनको पूछा जा चुका है, अंग्रेजी में भी पूछा जा सकता है। प्रोहिबिशन का मतलब है प्रतिषेध, प्रतिषेध लेख। मैंडेमस यानी परमादेश, परमादेश। और हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो इस प्रकार की रीट है वो जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के साथ जोड़ा गया? मूल जो कर्तव्य है उनको संविधान के साथ जोड़ा गया। 44वें, 42वें, 41वें, 45वें संशोधन के द्वारा। इसका सही उत्तर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ ये भी आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में, ग्राम पंचायत में। इसका सही उत्तर सी, लोकसभा में। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत आज तक आपातकाल की घोषणा नहीं हुई? अनुच्छेद 352, 356, 360, अनुच्छेद 75। इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 360। इस अनुच्छेद 360 के तहत राज्य में यानी देश में वित्तीय आपात लागू होता है, और अभी तक भारत में कोई भी वित्तीय आपात है वो या वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। राजनीतिक दलों पर लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं है। इन कथनों में से कौन सा सही है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, ए और बी दोनों, ये कथन सही है। और कथन सी है वो सही नहीं है। सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं है, जरूरी है पार्टियों का होना। और कथन नंबर 1 देखिए, राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। ये बात सही है, आजकल भरोसा नहीं है, कहते कुछ है और करते कुछ है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं घोटालों की गूंज आपने खूब सुनी है। तो इस प्रकार ए और बी सत्य है, जबकि सी है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर बनाया गया है, ये पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित है। उस सिलेबस से एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है वो लिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नेहरू ने महात्मा गांधी को लिखे गए पत्रों का संकलन तैयार किया। राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ तो महात्मा गांधी ने पत्र लिखे और उसका संकलन किसने किया? नेहरू ने। यह संकलन किस नाम से प्रकाशित किया गया? ओल्ड पेपर्स, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, न्यू नेशनल लेटर्स, कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। नेहरू जी ने जो महात्मा गांधी के लिखे गए पत्रों का संकलन किया था उसको ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक है सुरेश तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर, खान अब्दुल गफार खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी की जीवनी लिखने वाले कौन है? इसका सही उत्तर बी, डीजी तेंदुलकर। महात्मा गांधी की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? डीजी तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन का समय के अनुसार सही क्रम है? आपको पढ़ करके बताना है इसमें पहला आंदोलन कौन सा था, दूसरा कौन सा था, उनका तीसरा कौन सा था।
इसका सही उत्तर सी चंपारण। पहले 1917 में चंपारण में यह आंदोलन हुआ नील की खेती के विरुद्ध, और दूसरा आंदोलन, ये दो आंदोलन हुए, ये 1918 में हुए। दो आंदोलन 1918 में हुए और दोनों ही स्थान कहाँ पर है, ये गुजरात में है, जबकि चंपारण बिहार में है। तो इन दोनों में से जो पहले होता है वह अहमदाबाद और दूसरा खेड़ा। तो इस प्रकार ये सही है, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद संविधान सभा में महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले हिंदू कोड बिल को किसने पेश किया? आजादी के बाद संविधान सभा में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हिंदू बिल कोड है वो किसने पेश किया? ये अधिकार देखो कौन कौन से थे। महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जाए, तलाक लेने का अधिकार दिया जाए, और पुरुष देखो एक से अधिक शादी कर सकता था, जबकि विधवा महिला ये शादी नहीं कर सकती थी। ये सब अधिकार दिलवाने के लिए किसने संविधान सभा में हिंदू बिल कोड पेश किया? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ये बिल कोड, हिंदू बिल कोड 11 अप्रैल 1947 को पेश किया गया। 11 अप्रैल 1947 को पेश किया गया। इसका सही उत्तर डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल संविधान सभा में पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की? जे.बी. वाटसन, फ्रांसिस गाल्टने, विलियम वुंट, जेम्स ड्रेवर। आपके इसमें साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इसका आंसर दीजिए। विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? इसका सही उत्तर सी, विलियम वुंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह घर आने के बाद अपनी पत्नी व बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की युक्ति को दर्शाता है? दमन, औचित्य स्थापना, तारतम्यीकरण, विस्थापन। इसका सही उत्तर डी, विस्थापन। वह अपना जो गुस्सा है उसको अपने बच्चों व पत्नी पर विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है। रमन और अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो है 120। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है, यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या हुई? तो रमन की पहले तो देखो आपको आयु ज्ञात करनी है। आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो रमन की मानसिक आयु आपको बतानी है। वास्तविक आयु दी गई है, दोनों की बुद्धि लब्धि 120 दी गई है, तो मानसिक आयु आपको बतानी है। आंसर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर सी, 12 वर्ष। आप बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के द्वारा इसे ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? जो धीमी गति से सीखते हैं उन बालकों के लिए कौन सा प्रावधान है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? संवर्धन, त्वरण, प्रतियोगिताएं, उपचारात्मक शिक्षण। जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा प्रावधान है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? त्वरण का यह मतलब है गतिवर्धन, गतिवर्धन। इसका सही उत्तर डी, उपचारात्मक। उपचारात्मक जो शिक्षण है इसके द्वारा हम धीमी गति से सीखने वाले बालकों का समाधान प्रावधान कर सकते हैं, जबकि ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन है, त्वरण है, प्रतियोगिताएं है। ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए है
और ये धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? बालकों विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना, विश्व के बारे में स्वयं की गलत संप्रतियों को सुधारना। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? इसका सही उत्तर है बालकों या विद्यार्थियों को समझना। यह अध्यापक का एक शैक्षिक निहितार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के स्कूल दिए गए हैं और मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए, इनको सुमेलित करना है। मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट, निर्मितवाद। सीएल हल, ले विगोत्स्की, सिगमंड फ्रायड, मैक्स वर्दीमर। इनको मिलान करके बताना है कौन सा स्कूल का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। इसका सही उत्तर सी। देखो, मनोविश्लेषण के मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड, व्यवहारवाद के है सीएल हल, और गेस्टाल्ट के है मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमर। निर्मितवाद के है लेव विगोत्स्की। तो इस प्रकार मनोविश्लेषण के सिगमंड फ्रायड, व्यवहारवाद के सीएल हल, गेस्टाल्ट के मैक्स वर्दीमर, निर्मितवाद के लेव विगोत्स्की। तो इस प्रकार ये सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? समायोजन के संदर्भ में यह संतुलन प्रदान करता है। समायोजन संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है। तो कौन सा इनमें कथन है वो समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? इसका सही उत्तर सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन है जो यह संतुलन प्रदान करना, समस्या का समाधान करना, तनाव, चिंता, इन सभी का समाधान करना, यह समायोजन का कार्य है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं बताई है। 24 योग्यताएं, 36, 120 योग्यताएं, 7 योग्यताएं। गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं कितनी बताई है? इसका सही उत्तर सी, 120 योग्यताएं मूल रूप से 120 योग्यताएं बताई है, मानसिक योग्यताएं। जबकि वर्तमान में ये कितनी है? 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वाटसन, मैकक्लेलैंड, फ्रायड, युंग। इसका सही उत्तर बी, मैकक्लेलैंड के द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण। सृजनात्मकता का तत्व नहीं है पूछा गया है। इसका सही उत्तर डी, स्मृतिकरण नहीं है। मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, ये सब सृजनात्मकता के गुण है, तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ, योकम, सिम्पसन, डॉक्टर मैके। सीखना विकास की प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर ए, वुडवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? रुचि का पहलू नहीं है। जानना, अनुभव करना, इच्छा करना, गति करना। इसका सही उत्तर डी, गति करना। गति करना है वो रुचि का पहलू नहीं है। जानना, अनुभव करना, इच्छा करना, ये सब गति के पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है, ये कहलाता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार।
जिसमें अधिगम विकलांगता यानी लिखावट में जिसको कठिनाई आती है वह किस विकलांगता के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर बी डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जिसको गणना में कठिनाई आती है वह डिसकैल्कुलिया। देखो कैलकुलेटर से यहाँ आप पहचान कर सकते हो। डिसकैल्कुलिया यानी जिसको गणना में और जिसको ध्यान एकाग्र करने में समस्या आती है वह ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार से ग्रसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएटी में किसका मापन होता है? डीएटी में किसका मापन होता है? बुद्धि, सामयिक बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। डीएटी का मतलब डिफरेंट, डी का डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट से किसका मापन होता है? इसका सही उत्तर डी अभिक्षमता का। डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट से अभिक्षमता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसा स्याही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? रोरसा स्याही धब्बा है वो निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? व्यवहारात्मक विश्लेषण, प्रक्षेपी तकनीकें, स्व प्रतिवेदन मापक, स्थिति परक परीक्षण। इसका सही उत्तर बी प्रक्षेपी तकनीकों के अंतर। रोरसा स्याही धब्बा प्रक्षेपी तकनीक के श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक है फ्रायड, वाटसन, स्किनर, एल्बर्ट एलिस। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। इसका सही उत्तर ए फ्रायड, इसके लेखक है फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का अर्थ है आधा, अर्थ, कम, समग्र। इसका सही उत्तर डी समग्र। गेस्टाल्ट का अर्थ समग्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है? किसे खेल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है? वुंट को, रोजर्स को, कोलमैन, ग्रिफ्थ को, सिंगर को। खेल मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर सी कोलमैन ग्रिफ्थ को। कोलमैन ग्रिफ्थ को खेल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता है? मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार स्किनर ने कौन सी विशेषता बताई है? आत्मविश्वास का अभाव, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन, उपयुक्त सभी। मंदबुद्धि बालक में कौन सी स्किनर के अनुसार विशेषता है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। मंदबुद्धि बालक है उसमें आत्मविश्वास का अभाव होगा, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक उसकी इच्छा होगी और संवेगात्मक और सामाजिक वह समायोजन नहीं कर पाता है, उसमें असमायोजन पाया जाता है। तो सभी विशेषताएं हैं वो मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण है वो जन्मजात व अर्जित है? मेस्लो, गैरेट, थॉमसन, गेट्स। मनुष्य के अंदर जो प्रेरक तत्व पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण किस विद्वान ने जन्मजात व अर्जित दोनों बताया है? इसका सही उत्तर ए मेस्लो ने। इस मॉडल पेपर में हमने 100 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र के जो आरबीएससी व एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित थे, इन 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं ताकि इसी तरह अन्य मॉडल पेपर भी बनाए जा सके। धन्यवाद।